आपने देखा कि बागलकोट क्रॉस पर पुलिस प्रशासन जो है इस रैली को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये रूट जो है उन्हें यहाँ से परमिशन को रद्द किया गया था। लेकिन लोग हुजूम, इतना बड़ा हुजूम था कि लोग जो है बैरिकेड को पीछे छोड़कर निकल पड़े। एक्चुअली परमिशन वहाँ से है, वहाँ से परमिशन दी गई थी। अभी ये यहाँ से जाने के प्लान कर रहे हैं। अभी तनवीर पिरा बोले हैं रुकने के लिए, तो पब्लिक रुकी है, तो इंशाल्लाह उधर से ही जाएगी जहाँ से हमको। हाँ, वो बोल रहे थे कि तुमको परमिशन नहीं है करके। अभी पिरा डिसीजन लेने वाले हैं, बंदा नवाज भी आगे हैं। अभी जो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह उस मुकाम पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे जो है पुलिस की तानाशाही भी चल रही है, हुकूमत की भी तानाशाही चल रही है, क्योंकि ये CAA जो अमेंडमेंट बिल है पूरे कौम के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इसको हम लोग प्रोटेस्ट करना हमारा हक बनता है, हिंदुस्तानियों का हक बनता है। इस हक को ये बिगाड़ रहे हैं, हुकूमत भी बिगाड़ रही है। ऐसा ही है पुलिस रोकने, हालांकि हम लोग परमिशन के लिए यहाँ से मीनाक्षी चौक से गांधी चौक होते हुए DC ऑफिस को मेमोरेंडम देना था, उसके लिए उन्होंने बोल रहे हैं कि तुम गलियों में से जाके मेमोरेंडम दो। तो पब्लिक को थोड़ा पता चलाना चाहिए ना कि CAA क्या है बोलकर, CAA क्या है बोलकर, पब्लिक कितनी खिलाफ है इसके मालूम पड़ना ना। ये मीडिया पूरे बाकी की मीडिया जो है वो उसके लिए दिखाने के लिए तैयार नहीं। आप जैसे निष्ठावंत मीडिया जो है उसके लिए दिखाने के लिए तैयार है, तो इसके भी आपको रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? अभी हमारा बस चले तो पूरा गांधी चौक जाएंगे, गांधी चौक से होते हुए अम्बेडकर सर्कल के होते हुए DC ऑफिस को मेमोरेंडम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको तो परमिशन वहाँ पर मिली है, तो करे ना हुकूमत, ये मुसलमानों के साथ हुकूमत ऐसा ही कर रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर जो बस स्टैंड की तरफ गांधी चौक पर जाने से पुलिस इन्हें रोक रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हुजूम इतना बढ़ गया है, पब्लिक इतनी है कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अभी भी जो है प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर, दातरी मस्जिद के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें जो है ललित महल के सामने से जाने का जो इशारा दे रही थी। लेकिन जो यहाँ के इस हुजूम है, जो रैली में शरीक हैं, लेकिन वो लोग जो है बिल्कुल बस स्टैंड के सामने से होते हुए गांधी चौक को पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर से यहाँ आपको बता दूँ कि बस स्टैंड के पास से फिर जो है यह जुलूस डाइवर्ट हुआ है, फिर जो है ललित महल की तरफ आ रहा है। वहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरह से बैरिकेड लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है बस स्टैंड गेट नंबर 2 सिग्नल के पास जो है, लेकिन पब्लिक को पूरी तरह से रोकने के लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वक्त पर आकर हमीद मुशर्रफ जी ने लोगों को रिक्वेस्ट की कि इस तरफ से चले जाएं, लेकिन पब्लिक है कि अब क्या होता है देखना बाकी है कि पब्लिक चाहती है कि वो गांधी चौक में से जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मान रही है। लेकिन आखिरकार जो है 10-15 मिनट तक ये रैली यहाँ पर सिग्नल के सामने धरना दिया है, लेकिन वो चाहते थे कि वो तयशुदा रूट पर ही जाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें जो है वहाँ से छोड़ा गया। पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग।
ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ, कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है? इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को, और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.